आज का हमारा वीडियो एक ऐसी योजना के बारे में है जिस योजना के अंतर्गत आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। जहां साथियों, और इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन योजना। इस योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, मुर्गी, सूअर पालन के लिए ऋण मिलता है और ऋण 50 लाख रुपए तक मिलता है, जिसमें 50% सब्सिडी मिलती है। यानी कि 50 लाख रुपए जो हमें ऋण मिलता है उसमें से 25 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। और इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फ्री में फॉर्म भरकर इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत ऋण ले सकता है। और ऋण दिया जाता है वो भेड़ बकरी पालन पर दिया जाता है, मुर्गी फार्म पर दिया जाता है, सुअर पालन पर दिया जाता है, हरा चारा केंद्र पर दिया जाता है। और इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो ऋण मिलता है उसमें हमें 50% सब्सिडी मिलती है। साथियों, इस पूरी वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि NLM योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का उद्देश्य पशुपालकों, किसानों और विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करना, पशु आहार एवं चारे की मांग को उपलब्धता के अंतर को कम करना, स्वदेशी पशुओं की नस्लों का संरक्षण और सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत अच्छी नस्ल के बकरे भी निःशुल्क में वितरित किए जाते हैं, ताकि उच्च नस्लीय पशुधन उत्पादकता के जरिए पशुपालकों के लिए आय एवं रोजगार के संसाधन विकसित होंगे। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत किसको लाभ दिया जाता है। तो व्यक्तिगत किसान को लाभ दिया जाता है, व्यक्तिगत किसान फॉर्म भर सकता है, स्वयं सहायता समूह में जुड़ा हुआ व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, किसान उत्पादक संगठन है वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही धारा 8 की कंपनियां इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। साथियों, जब तक हम किसी भी सरकारी योजना में फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, या फिर किसी भी योजना का ऑफलाइन फॉर्म है तो उसे ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में हमें योजना का लाभ मिलता है। तो चाहे सरकारी योजना केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में ही योजना का फायदा मिलता है। तो हम ऑनलाइन फॉर्म भी भरकर आपको दिखाएंगे कि आप घर बैठे किस तरह से इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी भी सरकारी योजना में फॉर्म भरने से पहले हमें उस योजना के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम आपको सबसे पहले इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। उसके बाद में हम ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस NLM यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत फॉर्म कौन भर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ है, या फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, या फिर किसान सहकारी संगठन से जुड़ा हुआ है, या फिर संयुक्त देयता समूह से जुड़ा हुआ है, या फिर धारा 8 की कंपनियां हैं जो NLM उद्यमिता योजना में आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए लोन मिलता है और कितने रुपए सब्सिडी मिलती है। यानी कि भेड़ पालन के लिए कितने रुपए मिलते हैं, सुअर पालन के लिए कितने रुपए मिलते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में हैचरी और बर्डर कम मदर यूनिट यानी कि भेड़ या फिर बकरी प्रजनन फार्म या फिर सुअर प्रजनन फार्म या फिर चारा मूल्यवर्धन यानी कि घास, साइलेज, कुल मिश्रित राशन TMR सहित ग्रामीण पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है इसमें 50% सब्सिडी मिलती है, यानी कि 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। जैसे पोल्ट्री परियोजना में 25 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर कोई मुर्गी फार्म खोलता है, मुर्गी पालन के लिए अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 25 लाख रुपए वो 50% है, इसका मतलब जो टोटल रुपए मिलेंगे लोन के वो 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से भेड़ और बकरी पालन के लिए 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, यानी कि भेड़ और बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो उसे 1 करोड़ रुपए लोन मिलेगा, जिसमें से 50% सब्सिडी मिलेगी तो 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई सुअर पालन के लिए लोन लेना चाहता है, सुअर पालन का काम करना चाहता है तो उसे 30 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, और सुअर पालन के लिए टोटल जो लोन मिलेगा वो 60 लाख रुपए मिलेंगे।
और इसी तरह से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चारा केंद्र के लिए भी 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी कि टोटल जो रुपए मिलेंगे वो 1 करोड़ रुपए चारा केंद्र के लिए मिलेंगे, जिसमें से 50% सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी में किसको शामिल नहीं किया गया, तो भूमि पट्टा, किराए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कार खरीदने के लिए, कार्यालय सेटिंग आदि के लिए कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। केवल सब्सिडी मिलेगी वो पोल्ट्री परियोजना, भेड़ बकरी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए और चारा केंद्र के लिए सब्सिडी मिलेगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। एक नंबर दस्तावेज है हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र। मान लीजिए अगर 2-3 व्यक्ति एक साथ में मिलकर अगर कोई मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं या फिर भेड़ बकरी पालन का काम करना चाहते हैं तो हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र देना होगा। दूसरा है आवेदक का पते से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास या फिर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जिसमें पूरा एड्रेस दिया गया हो। और कंपनी के मामले में पिछले 3 वर्षों का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण देना होगा। अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न देना होगा। साथ ही पिछले 6 महीनों का बैंक विवरण देना होगा। मुख्य प्रवर्तक का पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड देना होगा, यानी कि पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र लागू है तो जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना होगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, साथ ही फोटो और सिग्नेचर को स्कैन किया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत कौन सी बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो आवेदन करते समय हमसे बैंक पूछा जाएगा और जिस बैंक को हम सेलेक्ट करेंगे अपनी पसंदीदा बैंक में ही ऋण दिया जाएगा। हम जिस भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक से ऋण लेना चाहते हैं उसी बैंक को सेलेक्ट करेंगे और उसी बैंक के द्वारा हमें ऋण दिया जाएगा। अब सब्सिडी कैसे मिलेगी, तो सब्सिडी 2 समान किस्तों में मिलेगी, यानी कि पहली किस्त जारी होगी फॉर्म अप्रूव होने के बाद में, यानी कि परियोजना की शुरुआत में ही पहली किस्त मिल जाएगी और दूसरी किस्त परियोजना के पूरा होने और राज्य के कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी। तो जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलेगी 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक, वो 2 किस्तों में दी जाएगी, यानी कि 2 समान किस्तों में दी जाएगी। अगर हमें पहली किस्त के 12,50,000 रुपए या फिर 25 लाख रुपए मिलते हैं तो दूसरी किस्त में भी 12,50,000 रुपए या फिर 25 लाख रुपए मिलेंगे। इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत जो हमें ऋण दिया जाएगा उस पर ब्याज कितना लिया जाएगा, तो ब्याज दर है वो संबंधित बैंक पर निर्भर करती है, यानी कि जिस भी बैंक से हम लोन लेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत तो जो बैंक का निर्धारित ब्याज दर है वही ब्याज दर हमसे लिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि आप ऑनलाइन फॉर्म इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के लिए कैसे भर सकते हैं। दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है और पशुपालन और डेयरी विभाग की योजना है। इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होम पेज पर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा भूमिका चुने, उद्यमी के रूप में लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम उद्यमी के रूप में लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे तो हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। हमारे पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट इसे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस पर राइट का निशान लगा देना है और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस पर एक OTP आएगा, OTP टाइप करना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम OTP टाइप करते हैं, उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस नंबर पर मैसेज में OTP आएगा, OTP हमें टाइप कर देना है, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें 5 स्टेप दिए गए हैं, इसे कंप्लीट करना होगा। तो साथियों राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें यहाँ पर 5 स्टेप है वो कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले एप्लीकेंट की डिटेल्स, 2 नंबर है प्रोजेक्ट डिटेल्स, यानी कि हम मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन या फिर चारा के लिए जो लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, उस परियोजना की हमें डिटेल 2 नंबर में प्रोजेक्ट डिटेल में भरनी होगी। उसके बाद में 3 नंबर में हमें अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय 4 नंबर स्टेप में हमने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और 5 नंबर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो एप्लीकेंट की डिटेल्स है। यहाँ पर 1 नंबर में हमें सेलेक्ट सब मिशन, यानी कि हमें यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है कि हम किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि मुर्गी फार्म के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भेड़ बकरी पालन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर चारा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें पशुधन और कुक्कुट का नस्ल विकास इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमें लोन चाहिए भेड़ बकरी पालन के लिए या फिर सुअर पालन के लिए तो हमें
1 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको भेड़ बकरी पालन के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मुर्गी पालन के लिए लोन चाहिए तो 1 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 2 नंबर दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट इन स्मॉल रूमिनेट सेक्टर शीप एंड गोट फार्मिंग, यानी कि भेड़ बकरी पालन के लिए लोन चाहिए तो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर मुर्गी फार्मिंग के लिए लोन चाहिए तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम ज्यादातर है वो भेड़ बकरी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, किसान है, तो वो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आवेदक की श्रेणी अगर एक ही है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्तिगत फॉर्म भरना चाहता है, यानी कि व्यक्तिगत फॉर्म भरकर अगर मुर्गी फार्मिंग या फिर भेड़ बकरी फार्मिंग या फिर सुअर फार्मिंग के लिए लोन लेना चाहता है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ फॉर्म भर रहा है तो स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आवेदक का नाम है यहाँ पर टाइप किया जाएगा। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। कौन से राज्य से फॉर्म भर रहा है तो जो भी आवेदक का राज्य है उस राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कौन से जिले से, जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शहर या फिर कस्बा का नाम सेलेक्ट करेंगे। पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। पता 1 और पता 2 में पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में अगर कोई लैंडमार्क है तो यहाँ पर लैंडमार्क टाइप करेंगे। उसके बाद में जो भी आवेदन कर रहा है उसके पैन नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे और साथ ही जो आवेदन करने वाला है उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे। अगर कोई कंपनी है तो उसका CIN नंबर यहाँ पर टाइप किया जाएगा। अगर किसी के पास पहले से मौजूदा क्रेडिट सुविधा है तो यहाँ पर उसकी विवरण देना होगा, यानी कि अगर पहले से आपके पास कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, अन्यथा इसे आपको लागू नहीं, इसे सेलेक्ट कर लेना। अगर किसी के पास पहले से कोई लोन चल रहा है, किसी का भी लोन हो, चाहे वो गाड़ी, कार या फिर खेत, घर, किसी का भी लोन चल रहा है तो यहाँ पर उपयुक्त की तरफ इसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लोन की डिटेल को भरना होगा, बैंक का नाम, खाता संख्या, साथ ही सुविधा का प्रकार और मंजूर की गई राशि यहाँ पर टाइप करनी होगी। अगला स्टेप है 4 नंबर, प्रमुख प्रमोटरों का विवरण, यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत जो भी फॉर्म भर रहा है उसको किसने प्रमोट किया है उसका विवरण यहाँ पर भरना होगा। पहला नाम, अंतिम नाम, उसके बाद में आवेदन करने वाले का माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद में वर्ग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में KYC के लिए पैन नंबर और आधार नंबर पूछेंगे तो पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। पशुपालन के अनुभव का यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, यानी कि आपको क्या अनुभव है पशुपालन में वो टाइप करेंगे। 6 नंबर है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आवेदन करने वाले के पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 10वीं पास है तो 10th पास यहाँ पर अन्य को सिलेक्ट करके टाइप कर देंगे। उसके बाद में पूछा गया क्या पशुपालन से संबंधित किसी भी प्रशिक्षण में आपने भाग लिया है तो यहाँ पर अगर आपने भाग लिया तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कहाँ से प्रशिक्षण लिया उसकी डिटेल भरेंगे। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्म भरने वाले की कृषि या फिर व्यावसायिक गतिविधियों से वार्षिक आय है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे 0 से लेकर 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें 5 स्टेप है वो कंप्लीट कर लेना है और 5वें स्टेप में हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो इसी तरह से मोबाइल नंबर टाइप करके OTP को वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। दोस्तों आज हमने आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है। साथ ही हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।